जहां पर सैयदवाड़ा बना होगा मुसलमानों का, वहीं पर आसपास में दलितवास भी बना होगा, भीलवास भी बना होगा। तो पहले से इस तरह का इन्होंने एक व्यवस्था बना दी है कि इन दोनों को हमेशा आमने सामने रखना। आज तक एससी और एसटी समाज को मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान के लोगों ने हमें परेशान किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहला आंदोलन जो चालू किया था महाड़ का, उसमें भी अगर किसी ने जमीन दिया था उनको आंदोलन करने थे, वो खान बाबा थे। फातिमा शेख जी जो पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अगर पढ़ने के लिए अगर किसी ने स्कूल के लिए जगह दिया था, वो फातिमा शेख ने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान है और हमारे साथ भेदभाव रखते हैं। वो तो यहाँ भाईचारा बढ़ा रहे, लेकिन ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, वही लोग हिंदू मुस्लिम और जातिवादी व्यवस्था फैले। मुसलमान ने हमारे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमारे समाज के लोग जो कई ना समझे, इनको ये लोग भड़का के हिंदू मुस्लिम करवाते। जितने अत्याचार 2014 से पहले नहीं होते थे, 2014 के बाद बढ़ गए। हर 4 मिनट पे पूरे भारत में दलित पर अत्याचार होते, हर 4 मिनट में। दलित और आदिवासी पर इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे, जैसे कि मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनकी रोड पर परेड निकाली जाती है। और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि बेटी को बचाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर शक्ति की पूंजा एक तरफ होती है और एक तरफ हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके रोड पर उनकी परेड निकाली जाती है। एक तरफ ऐसे बोलते हैं मारना है तो मुझे मारिए, हमारे दलितों को कुछ मत मारिए। यहाँ हमारा बेटा अगर बारात पे घोड़ी पे चढ़ गया तो उनको मारा पीटा जाता है। हमारा बेटा मूंछ रखता है तो उनको मार दिया जाता है। हमारा बेटा पानी का मटका अगर छूता है तो उनको मार दिया जाता है। अरे यहाँ तक की बात करो कि हमारा यानी कि दलित समाज का राष्ट्रपति भी अगर बन जाता है और राष्ट्रपति भी अगर मंदिर में जाता है तो उनको मंदिर में घुसने नहीं देते। यानी कि इस देश में जातिवादी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इतने सालों से चलती है कि जातिवादी व्यवस्था के हिसाब से इस देश में एक को ऊंचा एक को नीचा की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को बदलाव इन आरएसएस और आरएसएस की साथ जुड़ी संगठन है, ये नहीं चाहती है कि यहाँ से इनकी जो राजनीति की रोटियां है वो छेकनी बंद हो। जिन लोगों ने यहाँ ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि अभी पूरे गुजरात में और पूरे भारत में हथियार बांटना शुरू कर दिया है, हथियार लेके रैलियां निकालते हैं, तो वैसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि लोकशाही है, यहाँ हथियार की जरूरत नहीं है, यहाँ शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, अच्छे शिक्षा की जरूरत है, अच्छे आरोग्य की जरूरत है। आरएसएस के मोहन भागवत हमेशा कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, उसमें दलितों का भी समावेश कर लेते हैं। वो चुनाव के टाइम हिंदू है, अगर हिंदू मुस्लिम करने का है तो हिंदू है, बाकी हमें कोई जगह पर हिंदू का स्थान मिलता ही नहीं है। और भारतीय संविधान की आर्टिकल 341 और 342 के हिसाब से यहाँ का एससी और एसटी हिंदू है ही नहीं। मोदी जी ने तो चुनाव से पहले किसी दलित को बुलाकर उसके पैर धोए थे और एक मैसेज दिया था कि हम तो दलितों के साथ थे। बहुत बढ़िया बात है। अगर पैर धोते हो तो समानता का व्यवहार क्यों नहीं करते हो भाई? दलित पर हर रोज घटनाएं घटती, एक भी बार मोदी साहब बोले नहीं है। ये दिखावा है, उनका चुनावी नोटंकी है और कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश भर में दलितों के कई सारे मामले सामने आए, दलित उत्पीड़न के कई सारे मामले सामने आए, आदिवासियों की जमीन हथियाने के मामले भी सामने आए, मुसलमानों के साथ में अत्याचार करने के मामले भी सामने आए। अक्सर ये होता है कि जब जब चुनाव आते हैं उससे ठीक कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, दलितों के पैर धोते हैं, अमित शाह जाते हैं, वो कहते हैं हम दलितों के वहां खाना खा रहे हैं। इस तरह की राजनीति अक्सर इस देश के अंदर होती है। लेकिन पिछले अगर 3 महीने का अगर आंकड़ा उठाकर देखें आप, तो देश भर के अंदर दलितों के साथ में, मुसलमानों के साथ में, आदिवासियों के साथ में जबरदस्त अत्याचार हुए हैं। लेकिन गोदी मीडिया में ये खबरें जिस तरीके से उठाई जानी चाहिए प्रमुखता से नहीं उठाई जाती है। कई दलित एक्टिविस्टों ने यह आरोप लगाया कि जितने भी जो चैनल्स हैं बड़े बड़े, उनके एडिटर हों, उनके बड़े बड़े जो लोग हैं, वहां पर ब्राह्मण को और उन लोगों को ऐसे बैठाया गया है जो इस तरह की खबरों को दबा देते हैं। मेरे साथ में भनुभाई चौहान मौजूद हैं, गुजरात के एक्टिविस्ट हैं, दलितों के मामलों में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश भर में दलितों को लेकर किस तरह की राजनीति चलती है, सरकारों की तरफ से
दलितों के एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया गया, क्या दावे किए गए और जमीनी हकीकत क्या है, वो हम बात करेंगे भनु भाई चौहान से। भनु भाई, गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी कई ऐसे मामले सामने आते थे, दलितों के साथ में उत्पीड़न होना, आदिवासियों का जमीनों का तमाम मामला, नर्मदा में भी कई आदिवासियों के साथ में आज तक वो लोग बेचारे तड़प रहे अपनी जमीनों के लिए, देश भर में, सिर्फ गुजरात में ही नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में ये जब प्रधानमंत्री बने, तो दलितों ने भर भर के वोट दिया था बीजेपी को। एक उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा करेंगे दलितों के साथ। आज 10 साल हो गए, आप एक दलित समुदाय से आते हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, क्या लगता है आपको? कुछ बदलाव आया नहीं। जितने अत्याचार 2014 से पहले नहीं होते थे, 2014 के बाद बढ़ गए। हर 4 मिनट पे पूरे भारत में दलित पर अत्याचार होते, हर 4 मिनट में दलित और आदिवासी पर इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे। जैसे कि मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनकी रोड पर परेड निकाली जाती है, और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि बेटी को बचाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर शक्ति की पूंजा एक तरफ होती है और एक तरफ हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके रोड पर उनकी परेड निकाल जाते हैं। एक तरफ ऐसे बोलते हैं मारना है तो मुझे मारिए, हमारे दलितों को कुछ मत मारिए। यहाँ हमारा बेटा अगर बारात पे घोड़ी पे चढ़ गया तो उनको मारा पीटा जाता है। हमारा बेटा मूंछ रखता है तो उनको मार दिया जाता है। हमारा बेटा पानी का मटका अगर छूता है तो उनको मार दिया जाता है। अरे यहाँ तक की बात करो कि हमारा यानी कि दलित समाज का राष्ट्रपति भी अगर बन जाता है और राष्ट्रपति भी अगर मंदिर में जाता है तो उनको मंदिर में घुसने नहीं देते। यानी कि इस देश में जातिवादी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इतने सालों से चलती है कि जातिवादी व्यवस्था के हिसाब से इस देश में एक को ऊंचा एक को नीचा की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को बदलाव इन आरएसएस और आरएसएस के साथ जुड़ी संगठन है, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से इनकी जो राजनीति की रोटियां है वो छेकनी बंद हो जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने खुद ने अक्सर देखा कि ये सवाल तो अक्सर उठते हैं, दलित एक्टिविस्ट उठाते हैं कि आरएसएस का सर्वे सर्वा हमेशा उच्च जाति का होता है। बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, इनके भी जितने भी जो लोग होते हैं, आप देखिए जो पदाधिकारी होते हैं वो ज्यादातर दलित जाति के ही बनाए जाते हैं। तो दलितों को तो हमेशा वर्ण व्यवस्था के अंदर ही बिल्कुल बांध कर पटक दिया है साइड में, कि आपको कुछ नहीं मिल सकता जी, न सरकार में, न संगठन में, न कहीं पर भी। अगर कुछ मिलता भी है ना तो पोजीशन देते, पावर नहीं। अगर राष्ट्रपति भी बन गए तो भी कुछ नहीं मिलता है। हमारे राष्ट्रपति पहले दलित थे, अभी आदिवासी है, फिर भी इस संविधान को संसद के सामने जलाया जाता है। कोई बोलता है कि संविधान को हम दरिया में फेंक देंगे, मतलब चाहे कोई भी पोजीशन पे हमें ले जाए लेकिन पावर नहीं देते हैं। अच्छा, और अब तो ये क्या है, पहले तो ये था कि संविधान को जलाते थे, संविधान के विरोध जबरदस्त होता था। अब तो ये है कि दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर मनुस्मृति पढ़ाने का वो बना दिया गया नियम कि यहाँ पर मनुस्मृति पढ़ाई जाए, क्योंकि मनुस्मृति की जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो देश चलाने का जो सोच रहे हैं वही लोग यहाँ अपने हिसाब से एक चौकस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। उस चौकस राष्ट्र के निर्माण के लिए यहाँ के कई संगठन है जिन लोगों ने यहाँ ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि अभी पूरे गुजरात में और पूरे भारत में हथियार बांटना शुरू कर दिया है। हथियार लेके रैलियां निकालते हैं। तो वैसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि लोकशाही है, यहाँ हथियार की जरूरत नहीं है, यहाँ शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत, अच्छे शिक्षा की जरूरत है, अच्छे आरोग्य की जरूरत है। यही फर्क है इनमें और बाबा अंबेडकर में कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा शिक्षा की बात की, किताब हाथ में रखी, और ये उसके खिलाफ हथियार हाथ में देने के, रोजगार नहीं देंगे हम युवाओं को, हथियार देंगे। रोजगार की जरूरत है, अच्छे आरोग्य की जरूरत है, अच्छे शिक्षा की जरूरत है, लेकिन यहाँ शिक्षा नहीं होती क्योंकि पूरे भारत में आज 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुकी है और प्राइवेट स्कूल है वो बढ़ रही है। क्योंकि ये इसलिए बढ़ रही है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो पढ़ ना सके और उन फीस नहीं दे पाएंगे। इसके हिसाब से सरकारी स्कूलें हैं और रोज बंद होती जा रही है और प्राइवेट स्कूलें हैं उनसे ज्यादा 3 गुना चालू हो रही है। आरएसएस के मोहन भागवत हमेशा कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, उसमें दलितों का भी समावेश कर लेते हैं। वो चुनाव के टाइम हिंदू है, अगर हिंदू मुस्लिम करने का है तो हिंदू है, बाकी हमें कोई जगह पर हिंदू का स्थान मिलता ही नहीं है। और भारतीय संविधान की आर्टिकल 341 और 342 के हिसाब से यहाँ का SC और ST हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल।
तो ये आपने जो कहा कि हिंदू मुसलमान करने के लिए हमें हिंदू बनाया जाता है, अक्सर कई जगहों पर ये हुआ कि कहीं पे ऐसे दंगे का मामला हो या मुसलमानों के सामने खड़ा करने का मामला हो तो दलितों को ही ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है जी। ताकि मुसलमानों को मारे दलित, बदनाम हो दलित, केस बने दलित के खिलाफ, जेल में जाए दलित। जी 100% 100% यही है। पर ये हमारे समाज के भी एससी और एसटी समाज के जो लोगों को पता नहीं है, जो इनसे चिपके हुए, जुड़े हुए, इनकी जो व्यवस्था से जुड़े हुए, वही लोग ये उनके साथ जुड़ जाते। बाकी अभी जो कैडराइज और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको पता चल गया है कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन यहाँ का मूल मालिक है और कौन बाहर से है। जो बाहर से आए हैं वही लोग यहाँ राज अपना है वो स्थापित करना चाहते। 5000 साल से इन लोगों ने यहाँ अपनी जो व्यवस्था है वो अपना जो शासन है वो जमा कर रखने के लिए ये व्यवस्था को हर रोज जातिवादी व्यवस्था को कैसे भड़काया जाए, धर्म के नाम पे कैसे भड़काया जाए, ये वही व्यवस्था ये लोग कायमी रखना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो चुनाव से पहले किसी दलित को बुलाकर उसके पैर धोए थे और एक मैसेज दिया था कि हम तो दलितों के साथ थे। बहुत बढ़िया बात है। अगर पैर धोते हो तो समानता का व्यवहार क्यों नहीं करते हो भाई? क्यों हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तब एक मुंह शब्द नहीं खोलते? एक साइड जब ये थानगढ़ कांड हुआ तब नरेंद्र मोदी ने हाथी की अंबाड़ी पर संविधान यात्रा निकाली थी। वहीं से 10-15 किलोमीटर पे दलित समाज के लड़कों को जैसे आतंकवादी हो वैसे गोलियां लगा दी थी। तो वहीं पर उस शब्द पर तो नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। अगर वो बार बार बोलते हैं कि मुझे दलित पर इतना प्रेम मारना है तो मुझे मारो, दलितों को मत मारो, तो दलित पर हर रोज घटनाएं घटती। एक भी बार मोदी साहब बोले नहीं है। ये दिखावा है, उनका सुनावी नौटंकी है और कुछ नहीं है। आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, गुजरात में दलितों की क्या हालत है मोदी के सीएम बनने के बाद और मोदी के पीएम बनने के बाद? गुजरात में हर रोज दलितों की हालत खराब हो जाती है, दिन ब दिन। अगर हम लोगों को भाड़े पे, किराए पे मकान चाहिए तो मकान भी हमें जाति देखकर मिलता नहीं है। यानी जो मुसलमानों का हाल है वही आपका हाल जी है। मुसलमानों का तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगा अच्छा है कि उनका भी एक एरिया है कि वहीं उनको मिल जाता है। लेकिन दलित समाज का तो यही कि एक साइड हिंदू गिनते हैं और हमें तो किराए पे मकान भी नहीं मिलता है। हमारी आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक, जो भी जगह पर हमारी जो हमारा जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं होता है। उनका कारण एक ही है, हम यहाँ एक साइड हम हिंदू अपने आप को, ये लोग अपना हमको हिंदू मानते हैं, लेकिन जब भी कोई ये 4-5 मुद्दा आए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, तो हम लोगों को ये दबा कुचला और इनका गुलाम है, एक गुलाम ही बनाना चाहते हैं। ये जो मामला आपने बताया दलित और मुस्लिम का, ऐसा लगता है क्योंकि आप पुराने जितने भी उठाकर देखें, जहां पर सैयदवाड़ा बना होगा मुसलमानों का, वहीं पर आसपास में दलितवास भी बना होगा, भीलवास भी बना होगा। तो पहले से इस तरह का इन्होंने एक व्यवस्था बना दी है कि इन दोनों को हमेशा आमने सामने रखना। जी 100%। पर अगर इतिहास में अगर सही में जाए, क्योंकि मैंने पढ़ा है, आज तक एससी और एसटी समाज को मुझे नहीं लगता कि मुसलमान के लोगों ने हमें परेशान किया है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर संविधान सभा में पहुंचे हैं तो ये भी पूरे भारत के लोगों को पता है। अगर जोगेंद्रनाथ महामंडल ना होते तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज संविधान सभा में ना पहुंचते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहला आंदोलन जो चालू किया था महाड़ का, उसमें भी अगर किसी ने जमीन दिया था उनको आंदोलन करने थे, वो खान बाबा थे। फातिमा शेख जी जो पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अगर पढ़ने के लिए अगर किसी ने स्कूल के लिए जगह दिया था, वो फातिमा शेख ने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान है और हमारे साथ भेदभाव रखते हैं। वो तो यहाँ भाईचारा बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, वही लोग हिंदू मुस्लिम और जातिवादी व्यवस्था फैले। मुसलमान ने हमारे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमारे समाज के लोग जो कई ना समझे, इनको ये लोग भड़का के हिंदू मुस्लिम करवाते और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।